ऐसा लग रहा है कि अब सुनामी का बिगल बज गया है। ये हुकूमत की तैयारियों को देख के मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो जैसे पहले था ना कि इधर से क्रेन्स आ रही हैं तो उधर से ये चीज़ें आ रही हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ज़रा डाउन प्ले रखा हुआ है खुद ही से, ताकि एक्सपोज ना हो जाएं बहुत सारी चीज़ें। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जो तैयारियां हैं उनको देख के अब लग रहा है कि जनाब एहतजाज तो होगा। अब बंदे कितने निकलते हैं, कितने पहुँच पाते हैं, ये अब पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मैं अभी मुझे किसी ने वो मैप भेजा लाहौर का कि देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है, जगह जगह पे रास्ते बंद हैं। तो मैंने कहा ज़रा ख़ुद मैं चेक कर लेता हूँ गूगल मैप पे जाके लाइव कि इस वक्त की क्या सिचुएशन है। तो मैंने जब ट्रैफिक लेयर्स को वाले ऑप्शन को जब ओपन किया तो पता चला कि पूरा लाहौर आलमोस्ट बंद है। मतलब अगर आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखें कौन सा रास्ता है जो खुला हुआ है। मतलब सबसे ज़्यादा खौफ ऐसा लग रहा है हुकूमत को जिन दो जगहों से है, उनमें से एक लाहौर है, दूसरा भी आपको बताता हूँ। लेकिन लाहौर के अगर आप विजुअल्स को देखें, मैं तो वहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के रहने वाले बता सकते हैं कि यहाँ से निकल के इस्लामाबाद की तरफ आना अब कितना पॉसिबल रह गया इन हालात में, जब आपने आने वाली हर मोटरवे को बंद कर दिया, जितने भी एग्ज़िट पॉइंट है आपने वो बंद कर दिए, और एक रास्ता बंद नहीं किया। जाने आने वाले हर एक रास्ते को पता नहीं कितनी रुकावटें लगा के इन्होंने ब्लॉक किया है। अगर कोई गिन के बता सकता है, किसी के पास इतना टाइम है, तो मैं उसको इनाम देने के लिए तैयार हूँ कि बताएं ज़रा ये कितने रास्तों से लाहौर बंद किया गया है। और मतलब मैंने इस तरह की ब्लॉकेज अभी तक के लिए नहीं देखी थी। फिर ये तो है ना सिर्फ लाहौर के मामलात, मतलब ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत को ज़्यादा ख़तरा जो है, या वफाकी हुकूमत को ज़्यादा ख़तरा वो इन दो जगहों से ही है कि एक तो लाहौर से ना लोग निकल आए, यानी पूरा लाहौर निकलने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे तज्ज़ियाकार सही कहते हैं कि जब तक पंजाब से तहरीक शुरू ना हो या पंजाब उसमें पार्टिसिपेट ना करे, लाहौर ना पार्टिसिपेट करे, तब तक मुश्किल रहता है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से लोग निकल आएँ, लेकिन लाहौर का निकलना भी ज़रूरी है। तो ये बात हुकूमत को भी पता है। अब कल को अगर आपको कोई आगे ये बताए कि जनाब देखा इनके साथ लोग नहीं है, 4 लोग नहीं निकल सकते, या लाहौर से निकाल नहीं सके, या लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप लाहौर की हालत तो देखें, पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दिया। इतना खौफ लग रहा है। और दूसरा, अगर आप लाहौर के मुकाबले में देखें, अटक का मुकाम जो है, हज़रों का मुकाम, जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं, वो लाहौर के बाद ज़्यादा जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये मोटरवे भी पूरी बंद की गई है। इस्लामाबाद की तरफ अप्रोच करने वाली हर मोटरवे, चाहे वो लाहौर से आए या पेशावर से आए, ये भी बंद है। फिर इसके अलावा जगह जगह पर रुकावटें अलग हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि हुकूमत को ख़तरा इन दो मेन पॉइंट से है कि यहाँ से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हो सकते हैं। फिर अगर पिंडी के आप हालात देखें तो पिंडी में भी इसी किस्म की ब्लॉकेज है, लेकिन कदरे कम है। लेकिन पिंडी को अप्रोच करने वाले जो रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं। तो अंदरून पिंडी क्या सिचुएशन है वो भी वैसे आप देख ही रहे हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है, सिक्योरिटी वाले जो हैं वो पूरे शहर में एक तरह से उनका गश्त जारी है, अपनी धाक बिठाने के लिए कि जनाब हम किसी को यहाँ से निकल के जाने नहीं देंगे। तो इस किस्म का इन्वायरमेंट इस वक्त क्रिएट किया गया है। अगर आप बात करें डी चौक की, तो इस्लामाबाद की तरफ अगर आ जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। इस्लामाबाद का जो डी चौक का एरिया है, आज पूरा दिन आपने देखा वहाँ पर जो कंटेनर्स की लेयर्स थी वो बढ़ गई। जब पहला एहतजाज हुआ तो सिंगल कंटेनर था, जब दूसरा एहतजाज हुआ तो कंटेनर डबल हो गए, आज तीसरा एहतजाज है तो कंटेनर जो है वो ट्रिपल हो गए। मतलब 3 लेयर्स के साथ कंटेनर्स लगा के ऊपर पूरा बापर्दा कंटेनर्स जो है वो तैयार हुए हैं। ग्रीन शीट लगा दी गई है वहाँ पर, जैसे अक्सर हमारे स्टूडियोज़ में रहता है ना कि ग्रीन शीट लग गई और फिर आप कोई भी मंजर ले आए, तो उस किस्म का थोड़ा सा माहौल लग रहा है। जैसे पूरा स्टेज है ना तैयार कर दिया। इमरान खान के जलसों में और धरनों में इस किस्म का स्टेज यहाँ पे तैयार होता था, जिस तरह का हुकूमत ने खुद इस वक्त माहौल बना दिया है। बहरहाल ये स्टेज तो नहीं है, मेरा ख्याल है आगे पार्लियामेंट है इसके कंटेनर्स के दूसरे पार, तो वहाँ का जो अप्रोच है या वो एक्सेस रोकने के लिए, हालांकि इन कंटेनर्स के बिल्कुल अगली तरफ प्रॉपर एक जंगला, एक गेट भी लगा हुआ है जो रेड जोन में एंट्री को रोकता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाफ़ी था, इसलिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले इन तमाम रुकावटों और मुश्किलात के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। दिन के वक्त मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान से सालार काकड़ का काफ़िला जो है वो KPK में पहुंच गया और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। इसी तरह हलीम आदिल शेख का जो काफ़िला है वो बड़ी मुश्किलात से दो चार है। उन्हें कराची से आना है और जगह जगह पर रुकावटें, कभी उनकी गाड़ियों को रोका गया, पुलिस से मुज़ाहमत अलग, कभी टायर ब्रस्ट कर दिए गए, फिर सड़कें खोद दी गई। तो अभी उनके जो साथी हैं वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत मैंने देखा कुछ विजुअल्स के, वो सड़कें भर रहे हैं ताकि अपनी गाड़ी लेके आगे रवाना हो सके।